गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ नए ऑपरेटर्स को सीखने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर ऑपरेटर क्या होता है और हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, उन सबको अच्छे से सीख लिया, उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है, यूनिटरी ऑपरेटर या एक संकारक। अब ये क्या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है। कभी कभी क्या होता है, छोटा क्वेश्चन पूछ ले जाए कि यूनिटरी ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उनमें भी इस प्रकार की जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है, या इसके इम्प्लीकेशन पार्ट को कि इसका कहाँ यूज हो रहा है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो आप बस सीखते रहिए, मैं एक चीज बता दूंगा बस। तो उस डेफिनेशन को देखते हैं, वो क्या है। एक रेखिक संकारक यू क्या है, इस यूनिटरी ऑपरेटर का एक तरह सिंबल है, यू से डिनोट करते हैं हम इनको, ठीक है। तो पहली बात तो क्या कंडीशन कहती है, वो रेखिक तो होना ही चाहिए। एक रेखिक संकारक यू एक संकारक कहलाता है यदि वह निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अभी वो प्रतिबंध में लिख दूंगा क्या है। ए लीनियर ऑपरेटर यू इज सेड टू बी यूनिटरी इफ इट्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को आपको याद रखना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। वो कंडीशन है यू डैगर यू इज इक्वल टू यू डैगर इज इक्वल टू 1 या आई कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन है। यानी कोई ऑपरेटर ऐसा हो जिसका आपने डैगर लिया और उसको उसके खुद ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले डैगर लिखा फिर ये लिखा, या पहले ये लिखा फिर डैगर लिखा, दोनों स्थितियों में मान क्या आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए या यूनिट आ जाना चाहिए, यूनिट ऑपरेटर एक तरह से। तो वो ऑपरेटर क्या कहलाता है, यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है। दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने पहले की नहीं, वेरी सिंपल है, इसको मैं भी यहाँ बता देता हूँ। वो एक्चुअल में लीनियर ऑपरेटर के साथ होने चाहिए थे, लेकिन मैं वहां बताना भूल गया। बिल्कुल सिंपल है। एक होता है आपका यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा है जिसको आई से डिनोट करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है कि यूनिट ऑपरेटर जब भी किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो आपको सिंपली क्या देगा, वापस वही वेव फंक्शन देगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। जिस तरह से एक्स ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आपको पता है एक्स ऑपरेटर है, वो साइपर ऑपरेटर होता है, क्या करता है, एक्स आई देता है, यानी एक्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यूनिट ऑपरेटर जो होता है, ठीक है ना, इकाई संकारक, एक नहीं, इकाई संकारक, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई संकारक। इकाई संकारक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब ये किसी वेव फंक्शन ऑपरेट होता है तो वापस वही वेव फंक्शन दे देता है। और एक दूसरा था नल ऑपरेटर, शून्य संकारक। ये दोनों हमें उस समय पढ़ने चाहिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां थोड़ा बता देता हूं आपको। शून्य संकारक, इसको ओ से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जब भी किसी वेव फंक्शन ऑपरेट होगा तो आपको क्या दे देगा, वापस शून्य दे देगा, ठीक है ना, उसको नलीफाई कर देगा, उसको निरसित कर देगा या शून्य कर देगा। तो ये दो चीजें थी। तो उसी प्रकार से एक ऑपरेटर क्या है, ये बस शर्त आपको याद रखनी है, बस ये इसकी तीसरी डेफिनेशन है। कहीं भी अगर आपसे सीधा पूछे तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, और कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या कोई न्यूमेरिकल में ये काम आता हो तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। ये 1 की जगह 1 भी है, ये इसका मान आई ऑपरेटर भी आप कह सकते हो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आई ऑपरेटर भी क्या देगा आपको, 1 ही देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक संकारक। चलो, तो बिल्कुल बेसिक था। अब एक दूसरा ऑपरेटर और लेते हैं। बस 2-3 छोटे छोटे ऑपरेटर हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर तो लगेंगे, ठीक है। तो देखो अगला ऑपरेटर क्या है, उसको भी आप नोट कीजिए। ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें काम थोड़ी ज्यादा आने वाली है, तो मैं उसको भी थोड़ा यहाँ बताता चलता हूँ, 5-10 मिनट ज्यादा लगने नहीं है। अगला ऑपरेटर है आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको भी आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको और बता दूंगा। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये क्या है इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, एक संकारक ए, प्रोजेक्शन संकारक। अब इसके लिए हिंदी टर्म क्या है वो मुझे पता नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑपरेटर या प्रोजेक्शन संकारक, मुझे हिंदी टर्म पता नहीं चल रहा है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, एक संकारक ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाता है यदि वह हर्मिटी संकारक का गुणधर्म रखता हो तथा उसका वर्ग स्वयं के बराबर हो। यानी कोई भी ऑपरेटर ए है, अगर उसमें 2 गुणधर्म विद्यमान है,
कौन कौन से कि एक तो वह हर्मिटी संकारक का गुणधर्म रखने वाला होना चाहिए, अर्थात उसका डैगर उसी के बराबर आना चाहिए, और दूसरा अगर आप उसका वर्ग कर रहे हो तो वो स्वयं के बराबर आना चाहिए। यानी अगर मान लो कोई ऑपरेटर ए है, उसका अगर आपने स्क्वायर किया तो वापस ए के ही बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों गुणधर्म कोई ऑपरेटर रख रहा है तो उस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ इट इज हर्मिशियन एंड इक्वल टू इट्स ओन स्क्वायर। तो इससे दो कंडीशन क्या क्या बन गई? एक तो बन गई कि ए डैगर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, क्योंकि यही डेफिनेशन किसकी है? हर्मिशियन ऑपरेटर की है। एंड इसका स्क्वायर जो है वो स्वयं इसके ही बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ, ठीक है ना, एक साथ फुलफिल होती है तब उस ऑपरेटर को आप क्या कहोगे? प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहोगे। तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, बस ये कंडीशंस है वो आपको याद रखनी है। एग्जाम में पूछे तो आप आराम से कर सकते हो, नोट कर लीजिए आप इसको। अब इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर में कुछ छोटी छोटी और चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको भी हम सीखते हैं, जो बहुत काम आती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू क्या होती है, हर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? कि कोई भी ऑपरेटर है उसके लिए अगर आप आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? उस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास ऑपरेटर ए है, इसको जब आप साई पर ऑपरेट करोगे और आपको ए साई मिलता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन यही तो होती है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ये ए, इस ऑपरेटर के संगत ये ए मिल जाएगा। तो किसी भी ऑपरेटर के लिए अगर आपको आइगन वैल्यू पूछे तो आपको सिंपली क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको जो ये ए का मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इस ऑपरेटर के संगत आइगन वैल्यू। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? आइगन वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए आइगन मान मैं लिख देता हूं, आइगन वैल्यूज फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है? इसके लिए उस ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर वी वांट टू सॉल्व द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। तो चलो हम लिख देते हैं, आइगन मान समीकरण से आप क्या लिख सकते हो? ए साई इज इक्वल टू लैम्बडा, या ए साई, चलो इस तरह से लिख देते हैं, ए साई। ठीक है ना, जहां ए क्या है आपको पता है? ए कैसा ऑपरेटर है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो लिखिए आगे आप, जहां ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ए आइगन वैल्यूज और साई क्या है? आइगन फंक्शंस। ठीक है, ये सब आप लिखते चलिए, आइगन फंक्शंस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या निकालना है? इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बिल्कुल जो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर की परिभाषा जानते हैं उस परिभाषा का यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे? आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 में या क्या करना चाहूंगा कि मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों को ए ऑपरेटर से पुनः मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों को ए से गुणा करने पर मैं गुणा करूंगा तो इधर ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा साई, और इधर ये इस तरह से ले लो, ये ए साई, इस तरह से होगा। यहां पर जैसे ये करोगे तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। अब ये ए इस पर ऑपरेट होगा तो ये ए तो क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, और ये इस तरह से आप लिख सकते हो ए साई। अब इस ए साई को इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो? वापस ए साई लिख सकते हो। तो ये लीजिए, ये ए और ये साई, आगे आप ब्रैकेट लिख दीजिए समीकरण 1 से। हर चीज को स्पष्ट रूप से लिखते चले। मेंस एग्जाम में जब भी आप रिटन एग्जाम देते हो तो हर चीज को लिखते चले, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में कोई तरह का संशय ना रहे, उसको अपने दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता ना हो। तो यहां से क्या आ गया? ए स्क्वायर साई। ये किसके बराबर आया? ए स्क्वायर साई के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब आपको पता है ए कैसा ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो आप यहां साइड में लिखिए, यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसलिए इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्वयं के बराबर होगा। ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर की परिभाषा से आप जानते हो। तो समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, इस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली ए लिख सकता हूं। तो आप लिख दीजिए समीकरण 2 से सिंपली क्या हो जाएगा, ए साई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और 3 की तुलना कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इधर भी ए साई है, इधर भी ए साई है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं स्पेस बना के, बस स्टेप आपको ध्यान रखना है। समीकरण 1 व 3 की तुलना से, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 3, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए साई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साई। तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर ले गया ए कॉमन ले लेते, ए माइनस 1 साई इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये तो 0 हो नहीं सकता, साई तो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर कण है, तरंग फलन है, तो उसके कैट का मान 0 नहीं हो सकता, तो फिर इस पद को 0 होना पड़ेगा। तो लिख दीजिए आप ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट लिख दीजिए, चूं साई कैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे आपके क्या आ गया, ए का मान आ गया एक तो 0 और एक मान आ गया 1, और ये ए क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। तो आप नीचे एक लाइन लिख लीजिए। अतः स्पष्ट है कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू का मान या आइगन मानों का आइगन वैल्यूज जो होती है वो 0 और 1 होती है। ये देखो याद रखना पड़ेगा आपको हर समय। एक तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए आपको कंडीशन याद रखनी है कि ए डैगर इज इक्वल टू ए तथा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और अगर आपसे उसके आइगन वैल्यूज को पूछा जाए तो वो क्या आती है, 0 और 1, जिसको मैंने पूरा प्रूफ करके भी बता दिया एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, और आपको याद भी रखना है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है ना, ये मैंने कुछ लिखी है, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं एक एक को प्रूफ करके बता दूंगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब क्या होता है, कुछ चीजें बोर्ड पर लिख करके फिर मैं लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, इससे क्या होता है, थोड़ा समय बचता है। अदरवाइज मैं साथ लिखूंगा तो लेक्चर अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा, और बड़े लेक्चर के साथ आपको पता है दो तरह की समस्या है, एक तो आपको सुनने में बोरियत लगेगी और दूसरा मेरे अपलोडिंग में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैंने 2 प्रॉपर्टी लिखी है, आप बिल्कुल जो मैं एक एक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, मैं पूरा बता दूंगा। इसको एक बार रहने दीजिए। दूसरी, पहली प्रॉपर्टी को आप देखिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रोजेक्टर्स। अब प्रोजेक्टर्स का मतलब क्या है, जो आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है उसको आप प्रोजेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, चाहे प्रोजेक्टर कहो या प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहो, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रोजेक्टर्स इज आल्सो ए प्रोजेक्टर इफ बोथ ऑपरेटर्स कम्यूट टू ईच अदर। अर्थात किन्हीं 2 प्रोजेक्शन संकारकों का गुणन भी प्रोजेक्शन संकारक होता है यदि वे दोनों क्रम विनिमय हो। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई 2 संकारक हैं ए और बी, और वो दोनों कैसे हैं, प्रोजेक्शन और संकारक हैं या प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो उनका जो गुणन है ए बी वह भी प्रोजेक्शन संकारक होगा। लेकिन कब, जब वो एक विशिष्ट शर्त का या कंडीशन को फॉलो करता है, और वो कंडीशन क्या है कि वो दोनों ऑपरेटर कैसे होने चाहिए, क्रम विनिमय होने चाहिए, अर्थात ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ये आपको एज इट इज याद भी रखना है। ठीक है, और इसको प्रूफ करके बताता हूं। प्रूफ करने से पहले आपको क्या दिया गया है और क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है कि कोई भी 2 प्रोजेक्टर लीजिए आप, तो लिखिए ए व बी 2 प्रोजेक्शन संकारक हो, तब अगर ये दोनों प्रोजेक्शन संकारक हैं तो ये किन गुणधर्मों का पालन करेंगे, एक तो ए डैगर इज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तथा बी डैगर इज इक्वल टू बी हो जाएगा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि जो आपका इन दोनों का गुणन है ए बी, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो किस शर्त के साथ होगा, तो वो हमें देखना है। तो चलो अब हम चेक करते हैं ए बी को
कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है, दो शर्तें चेक करनी है। पहले तो उसका डैगर चेक कीजिए, वो उसी के बराबर आना चाहिए, और दूसरा इसका स्क्वायर चेक कीजिए, वो भी उसी के बराबर आना चाहिए। तो चलो ए बी डैगर निकालते हैं, सबसे पहली कंडीशन। तो ए बी डैगर कैसे करोगे, इसका मान क्या होगा, बी डैगर ए डैगर। आप जानते हो ए बी सी डी का होल डैगर होता तो पीछे से क्रम शुरू होता है, डी डैगर सी डैगर बी डैगर ए डैगर। तो ठीक इसी प्रकार से फिर आपको पता है गिवन क्या है, बी डैगर इजिकल टू बी है और ए डैगर इजिकल टू ए है। तो चलो इसको मैं बी लिख सकता हूं, इसको ए लिख सकता हूं, ब्रैकेट और लिख सकते हो, चूंकि ए और बी क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। अब कंडीशन क्या कह रहा है आपको कि दोनों ऑपरेटर क्या है, कम्यूट टू ईच अदर है। कम्यूट टू ईच अदर का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इजिकल टू बी है। अब आप यहां लिख सकते हो आगे, यदि दोनों संकारक सॉरी साफ लिख देता हूं थोड़ा, दोनों संकारक क्रम विनिमय हो, तब आप क्या लिख सकते हो, कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी है। तो ये आपको अगर ये शर्त पालन हो रही है तब क्या होगा, तब आपका ये ए बी हो जाएगा। ए बी हो जाएगा तो एक कंडीशन तो आपकी क्या आ गई, ये पहले फुलफिल हो गई कि ए बी डैगर जो है वो ए बी के बराबर आ गया। तो एक शर्त का तो पालन हो रहा है कि ये गुणन है वो भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। अब दूसरी शर्त क्या है उसको भी देखते हैं। ठीक है, दूसरी शर्त को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको साफ कर देता हूं। दूसरी शर्त है आपकी कि इनका स्क्वायर, ए बी का जो स्क्वायर है वो कैसे निकालोगे, तो इसका स्क्वायर सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। और आपको पता है कि चूंकि ए और बी दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं तो ए स्क्वायर ए होगा और बी स्क्वायर बी होगा। तो ये लीजिए, ये ए और ये बी, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। उसका डैगर भी उसके बराबर आ गया और उसका स्क्वायर भी उसके बराबर आ गया। लेकिन कंडीशन साथ में क्या रखी आपने, दोनों क्रम विनिमय होने चाहिए। तो आपके देखो दोनों शर्तों का पालन हो गया। तो प्रूफ यही, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि अगर ए और बी दो प्रोजेक्टर्स हैं तो उनका गुणन भी प्रोजेक्टर्स होगा, लेकिन वो दोनों संकारक क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हुए होने चाहिए। ये कंडीशन होनी जरूरी है, अदरवाइज इसको आप बी ए को सीधा ए बी नहीं लिख सकते। तो ये कंडीशन के साथ ए बी जो है आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया। तो पहली हो गई, अब दूसरी को देख लेते हैं। ठीक है ना, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं और पूछी जाती है एग्जाम में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं साफ ही कर देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है, वो तो था गुणन का, अब ये है एडिशन का। हिंदी में लिखा नहीं, आप समझ जाना, वो सेम चीज है बस। द एडिशन ऑफ टू प्रोजेक्टर इज आल्सो ए प्रोजेक्टर इफ बोथ ऑपरेटर्स एंटी कम्यूट और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब एंटी कम्यूट और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, मैंने जब कम्यूटेटर अलजेब्रा बताया था तो वहां पर एक चीज शायद आपको बताई होगी या नहीं बताई, तो आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी दो ऑपरेटर देखो अगर कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बी माइनस बी। अगर ये कम्यूट करे तो ये मान क्या होगा, 0। तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी। और एंटी कम्यूट का मतलब क्या होगा, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। एंटी कम्यूट को आप कैसे लिखते हो, इसको आप नोट कर लीजिए। एंटी कम्यूट को दर्शाने का तरीका होता है इस प्रकार से, ब्रैकेट ए बी, शायद मैंने नोट करवाया नहीं कराया तो आप नोट कर लीजिएगा। इसको लिखते हैं आप ए बी प्लस बी ए, ठीक है ना, माइनस नहीं लिखते। और अगर एंटी कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 0। तो आप साइड में नोट कर लीजिए, एंटी कम्यूट का मतलब होता है ये। और ऑर्थोगोनल का सीधा सा मतलब होता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 0, ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए मैंने और लगाया, एंटी कम्यूट को चाहे ऑर्थोगोनल को। तो अब वो क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आपके पास ए और बी दो क्या है, प्रोजेक्टर्स हैं, तो उनका जो सम है, एडिशन है, ए प्लस बी, वो भी प्रोजेक्शन होगा, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, वही बात, आपका ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो इसका डैगर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, एंड उसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। उसी प्रकार से बी भी प्रोजेक्टर है तो बी का डैगर बी हो जाएगा और बी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो आपका ए प्लस बी है ये भी क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, इसका डैगर निकालते हैं, तो इसका डैगर सिंपली ए डैगर प्लस बी डैगर, सिंपल डेफिनेशन है। और ए डैगर इक्वल टू है, बी डैगर इक्वल टू बी है, तो ये सिंपली ए प्लस बी आ गया। तो पहली कंडीशन तो सीधी फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका जो स्क्वायर है वो भी इसके बराबर आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर ओपन करो, कैसे करोगे, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मत कर देना, क्योंकि
अगर वो क्रम विनिमय है, ए बी इजिकल टू बी है, तब तो 2ab होगा, अदरवाइज ए बी और बी ए दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा, ए बी प्लस बी ए, ये इस तरह से टर्म आएगी। ठीक है, अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि दोनों ऑपरेटर एंटी कम्यूट्स हो, तो आप क्या लिखोगे, यदि दोनों संकारक प्रतिक्रम विनिमय हो, ठीक है ना, प्रतिक्रम विनिमय या अक्रम प्रतिक्रम विनिमय लिख दीजिए आप, ठीक है ना, प्रतिक्रम विनिमय हो, नहीं तो सिंपली एंटी कम्यूट लिख सकते हो आप। तब क्या होगा, प्रतिक्रम विनिमय की परिभाषा क्या होती है, ए बी प्लस बी ए इजिकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए इजिकल टू 0, तो पीछे सिंपली क्या बच जाएगा, आपका जो ए प्लस बी का स्क्वायर है वो बच जाएगा ए प्लस बी। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इस स्थिति में आपका जो सम है वो भी क्या हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लेकिन साथ में कंडीशन क्या, एंटी कम्यूट। तो दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्टर ऑपरेटर के बारे में मैं आपको वापस एक बार ब्रीफली बता देता हूं। कोई भी ऑपरेटर प्रोजेक्टर ऑपरेटर होगा, उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहला, वो हर्मिशियन होना चाहिए, अर्थात उसका डैगर उसके स्वयं के बराबर होना चाहिए, और दूसरा, उसका जो स्क्वायर है वो उसके स्वयं के बराबर होना चाहिए। फिर हमने एक चीज ये देख ली कि इसके आइगन वैल्यूज क्या होती है, तो आइगन वैल्यू आई थी 0 और 1, याद रखनी है। फिर दो प्रॉपर्टी क्या देखी कि यदि ए और बी दो प्रोजेक्टर हैं तो उनका गुणन भी प्रोजेक्टर होगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि वो दोनों ऑपरेटर कैसे होना चाहिए, कम्यूट करते हुए होने चाहिए, यानी ए बी इजिकल टू बी ए होना चाहिए, और उनका जो सम है वो भी प्रोजेक्टर होगा, लेकिन उसके लिए वो एंटी कम्यूट करते हुए होने चाहिए, अर्थात ए बी इजिकल टू माइनस बी ए होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी थी और ये पूरा प्रोजेक्टर ऑपरेटर था। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए ऑपरेटर के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।